वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 37वां लेक्चर है। इसमें सबसे पहले है हमारे सामने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, इस पर हो सकता है आप आगे पूरा कोर्स भी पढ़ें अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। यहाँ पे भी इसका कुछ हिस्सा मौजूद है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म है इसकी TQM भी इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है, इसमें तमाम वो एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ की जाती हैं। यानी तमाम उन एक्टिविटीज़ की कलेक्शन को हम जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके थ्रू क्वालिटी प्रोडक्ट बन रही होती हैं, तमाम की तमाम ऐसी एक्टिविटीज़। अच्छा, प्रोडक्टिविटी क्या मतलब, मोर आउटपुट विद लेस इनपुट अगर होगी तो उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। जितनी कम इनपुट से जितनी ज़्यादा आउटपुट होगा उसको हम कहेंगे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है। और क्वालिटी का मतलब क्या, फिटनेस फॉर यूज़, यानी कि प्रोडक्ट कितनी फिट है यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट फिट होगी यूज़ के लिए उतना हम कहेंगे उतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है। अच्छा, अब एक कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम है जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम होता है प्रोडक्शन का। उसमें होता क्या है कि इनपुट डाला जाता है रॉ मटेरियल की फॉर्म में। इनपुट क्वालिटी इनपुट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस भी क्वालिटी हो सकता है, नहीं हो सकता है। इनके मशीन्स या जो लोग काम कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए वो क्वालिटी वाले हो भी सकते हैं, नहीं भी। फिर उसके बाद आउटपुट आ जाता है, यानी चीज़ बन के हमारे पास आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब ये चीज़ बन के सामने आ गई तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो फिर क्या किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। यानी कि चेकिंग की जाती है, इंस्पेक्शन की जाती है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी के मुताबिक है और कौन सी नहीं है। और जो नहीं है उसको अलग कर दिया जाता है और जो क्वालिटी प्रोडक्ट है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जबकि क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो है, जो कन्वेंशनल सिस्टम नहीं है, उसमें क्या होता है, उसमें तो इनपुट भी क्वालिटी का इनपुट लिया जाता है। इनपुट क्वालिटी इनपुट होता है, उसके बाद उस पर जो प्रोसेस किया जाता है वो भी क्वालिटी का होता है। मशीन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और जो लोग काम कर रहे होते हैं वो क्वालिटी वर्क करते हैं। फिर उसके बाद जब आउटपुट निकलता है तो जाहिर बात है वो क्वालिटी आउटपुट निकलता है। और जो क्वालिटी आउटपुट होता है वो ऐसा आउटपुट होता है कि उसके बाद किसी इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी तरह की चेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब कुछ फीचर्स हैं, प्रोमिनेंट फीचर्स हैं डेमिंग्स के 14 पॉइंट्स के। डॉक्टर डेमिंग ने जो 14 पॉइंट्स दिए थे उसके कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। वो क्या कि ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी की फ़िलासफ़ी अडॉप्ट करनी चाहिए क्वांटिटी के बजाय। यानी कि क्वालिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के बजाय क्वालिटी की प्रोडक्ट बनानी चाहिए। तो ये फ़िलासफ़ी को ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करनी चाहिए। और एम्प्लॉयज़ की जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, यानी लगातार उनको ट्रेन किया जाए। ये नहीं हो कि एक बार किसी एम्प्लॉय को अगर ट्रेन कर दिया तो ऑर्गेनाइजेशन ये सोचे कि बस अब ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट हो गई। कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग हो, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है। तो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ट्रेनिंग ही की है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए। यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के ज़रिए ही हासिल की जा सकती है। अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जाएगी तो ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हासिल किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वरना अदरवाइज़ जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अचीव नहीं किया जा सकता। और मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ किया जाए जब स्टाफ को ट्रेन किया जाए। ऐसा ना हो कि पुरानी टेक्निक्स के थ्रू ट्रेनिंग दी जाए, बल्कि मॉडर्न ट्रेनिंग टेक्निक्स के थ्रू उनको ट्रेन किया जाए एम्प्लॉयज़ को। और वर्कर जो है उनको चाहिए कि क्रिएटिव आइडियाज़ लाएं इम्प्रूव करने के क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्रिएटिविटी हो उनके आइडियाज़ के अंदर। और इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो वर्कर्स नए आइडियाज़ लाएं उसको इनकरेज किया जाए, नए आइडियाज़ को इनकरेज किया जाए। किसी भी वर्कर के पास कोई नया आइडिया आता है किसी भी काम को करने के लिए तो उसको इनकरेज किया जाए, डिस्करेज ना किया जाए। ऐसा ना हो कि डिस्करेज कर दिया जाए वर्कर को, तो उससे फिर नए आइडियाज़ आना ख़त्म हो जाएंगे। और डिपार्टमेंट्स जो है उनके दरमियान बैरियर्स रिमूव्ड हो जाएं। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जाहिर बात है अगर उनके दरमियान बैरियर्स होंगे तो फिर इससे जो है वो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो है वो बैरियर्स को ख़त्म किया जाए। और स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ किए जाएँ क्वालिटी कंट्रोल के लिए, यानी स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड्स हैं उनको यूज़ किया जाए। अच्छा, अब जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर टोटल क्वालिटी कंट्रोल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर टोटल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर पहला जो स्टेज है वो है सिलेक्शन स्टेज, जब सिलेक्शन की जा रही होती है। तो HR मैनेजर को मेक श्योर करना चाहिए कि क्वालिटी पीपल सिलेक्ट हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में। वो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जो क्वालिटी पीपल हैं। तो क्वालिटी पीपल को सिलेक्शन उनकी की जाए। और क्वालिटी पीपल कौन से होते हैं, जाहिर बात है ये भी समझना ज़रूरी है। वो लोग होते हैं जो क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। जिनका फोकस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर होता है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं होता। तो ऐसे लोगों की सिलेक्शन की जाए, क्योंकि HR का ही काम होता है ये सिलेक्शन करना। और HR मैनेजर को देखना चाहिए कि जो ऐसा शख्स जिसकी सिलेक्शन की जा रही है
उसका एटीट्यूड रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं, वो जो उसका जो एटीट्यूड है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी भी है या नहीं है जिसकी सिलेक्शन की जा रही है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है हमारे सामने जो सिलेक्शन स्टेज के अंदर एटीट्यूड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जो एटीट्यूड रिक्वायर्ड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। वो ये है कि बीइंग फ्लेक्सिबल, वो पर्सन जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बीइंग एडेप्टेबल होना चाहिए, जो यानी सिचुएशन के मुताबिक वो अपने आप को अडेप्ट कर सके, क्वालिटी कॉन्शियस हो, जाहिर बात है क्वालिटी के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए उसको, और ऐसा शख्स जो टीम के अंदर काम कर सके, मिल के एक साथ काम कर सके, लोगों से अलग-अलग काम करने वाला ना हो। दूसरा स्टेज आता है ट्रेनिंग। अब सिलेक्शन हो गई, उसके बाद क्या ट्रेनिंग। अब HR मैनेजर को ट्रेन करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को किन फील्ड्स के अंदर, क्वालिटी अवेयरनेस के बारे में, क्वालिटी अचीवमेंट के बारे में कि किस तरीके से क्वालिटी को अचीव किया जाए, और स्टैटिस्टिकल टेक्निक यानी स्टैटिस्टिक्स की जो टेक्निक्स हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जाए क्वालिटी के अंदर। उसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर भी ट्रेन करना चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कई सारी चीज़ें जैसे टीम लीडिंग है, टीम को किस तरीके से लीड किया जाए, माइंड एडजस्टमेंट आ जाता है, चेंजिंग पैराडाइम आ गया, अवॉइड बॉक्स थिंकिंग को अवॉइड करना, और डेवलपिंग करना क्रिएटिव आइडियाज़ में क्रिएटिविटी हो, तो इन तमाम चीज़ों के लिए भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब है कंपनसेशन का स्टेज। तो कंपनसेशन क्या है, ट्रेनिंग भी हो गई एम्प्लॉय की, सिलेक्शन हुई, ट्रेनिंग हुई, नाउ दी कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या मतलब, HR मैनेजर को एक स्पेशल सिस्टम डेवलप करना चाहिए कंपनसेशन के लिए। इसमें क्या है कि कंपनसेशन पूरे एक ग्रुप को दी जाए, ये नहीं हो कि सिर्फ एक शख्स को, इंडिविजुअल को दे दिया, बल्कि पूरा का जो पूरा ग्रुप है उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। और है परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, यानी कि परफॉर्मेंस को देखा जाए कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कलेक्टिव हो, सबकी एक साथ हो, यानी कि इंडिविजुअल की अलग-अलग नहीं हो बल्कि कलेक्टिव हो। अच्छा, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में जो यूजिंग की जाती है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए प्लानिंग बन गई, उसकी फिर एग्जीक्यूशन करना, और फिर प्रॉब्लम के एनालिसिस करना, तज्जिया करना, और फिर कंट्रोल करना। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन तमाम चीज़ों के अंदर यूज़ करने को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। और ग्राफिक्स को यूज़ किया जाता है ताकि डेटा को डिस्प्ले किया जा सके। अब अगर डेटा लिखा हुआ होगा तो उसको समझने में भी बड़ा टाइम लगेगा और वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, और उससे डिसीजन लेना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ग्राफिक्स यूज़ की जाती हैं कुछ तरह की ताकि डिस्प्ले किया जा सके डेटा को। और वो ग्राफिक्स किस तरह की जाती हैं, बार चार्ट्स के थ्रू, जिसमें बार्स बनाए जाते हैं और कंपैरिजन शो करता है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप इसकी पूरी की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, पूरा का पूरा बार चार्ट्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से बार चार्ट्स वगैरह बनती हैं। तो ये बार्स होती हैं जो कंपैरिजन शो करती हैं। इसके अलावा पाई चार्ट्स होती है, पाई चार्ट एक पाई बन जाती है पूरी की पूरी, वो शो करती है कि किस चीज़ की कितनी परसेंटेज है, तो उसको भी शो करती है। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्म की डायग्राम होती है एक पूरी। उसके अलावा फिश बोन डायग्राम, ये किसी भी इवेंट का कॉज को शो करती है, यानी रीज़न को शो करती है। एक फिश बोन की तरह एक डायग्राम होती है, और इसकी डिटेल अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर इसकी पूरी आप डिटेल पढ़ेंगे फिश बोन डायग्राम की, जिसको कारो इशिकावा ने दी थी ये डायग्राम। तो ये जो ग्राफिक्स हैं ये तमाम जो है यूज़ होती हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।